हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर के, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ अ फंक्शन। देखिए, आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर देखा जाता है ना, या तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से सवाल रहेगा या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से सवाल रहेगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रहेगा या फिर इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये चार कंसेप्ट है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना। आपको विथ एग्जांपल में समझाऊंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ अ फंक्शन की बात अगर हम लोग पहले कर लें, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x, है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ द फंक्शन निकालना है ना, तो जैसे मान ले ईटा इसको बोलते हैं, है ना, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, राइट। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ अ फंक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस इन y ड्यू टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन x, है ना। मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसमें अगर कुछ प्रोपोर्शनेट चेंजेस आया, ठीक है, तो उसके कारण, है ना, आपका y में क्या चेंजेस आएगा उसको मेजर करता है कौन, इलास्टिसिटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस इन y ड्यू टू अ परसेंटेज चेंज इन x, क्लियर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग dy बाय dx इंटू x बाय y। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ अ फंक्शन, अगर y इज द फंक्शन ऑफ x है तो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है dq बाय dp इंटू P बाय Q। क्लियर है, यहां पे है चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस बाय Q, है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि डिमांड और प्राइस के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इसीलिए हम लोग माइनस का साइन भी यहां पे देते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करें तो वो क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, है ना, ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। क्लियर है, जब भी प्राइस में चेंजेस हो तो प्राइस में चेंजेस से क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंजेस आया उसको मेजर करेगा कौन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वहीं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, है ना, बाय चेंज इन इनकम इनटू इनकम बाय डिमांड। ठीक है, याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, ये क्या हो गया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। वहीं इनकम मतलब इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट फंक्शन होता है हमारा इसी चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट इनटू Q बाय C। मतलब जब आउटपुट में चेंजेस आएगा, है ना, तो कॉस्ट में क्या रिस्पॉन्स पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट। दैट मींस रिस्पॉन्सिवनेस इन कॉस्ट ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी, राइट। तो चलिए, इन चारों पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड दिया हुआ है Q इक्वल्स इतना, ठीक है, तो क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले क्या करिए, dq बाय dp निकालिए, है ना। क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूं, -20 बाय p प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ed बराबर क्या होगा आपका, ed इक्वल्स माइनस dq बाय dp होता है ना, तो -20 बाय p प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, इंटू p, तो p बाय q कितना है, q दिया हुआ है 20 बाय p प्लस 1, है ना। देखिए ये फॉर्मूला मैंने यहां से लिखा है, अभी मैंने लिखा था ना, वही फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए
माइनस माइनस कैंसल, 20/p+1 का होल स्क्वायर इंटू ऊपर चला जाएगा तो p इंटू p+1 ऊपर चला गया ये बाय 20, राइट। क्या होगा, ये 20 कैंसल हो गया है ना, ये p+1 तो स्क्वायर ये कैंसल हो गया, बचा कितना p/p+1। अब p का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, तो 3/3+1 कितना हो जाएगा 4, तो 3/4 दिस इज आवर आंसर। ठीक है, काफी इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है Q इक्वल्स A+ BP, राइट। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कैसे निकलेगा भाई, Q दिया हुआ है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला था, dQ/dP इंटू P/Q। Q यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड को रिप्रेजेंट करता है, P फॉर प्राइस, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dQ/dP निकालेंगे, P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या बचेगा, A कांस्टेंट है 0 हो गया, P B का B होगा, P का 1, दैट इज हमारा सिर्फ बचेगा B। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, dQ/dP कितना है, P आया इंटू P कुछ दिया नहीं है, P का P बाई Q कितना A+BP, है ना। क्या आ गया, BP बाय A+BP, यह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गया हमारा, राइट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वांटिटी सप्लाइड दिया हुआ है हमारे पास, है ना। तो देखिए x, यहाँ पे x का मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। तो s इक्वल्स लिख सकते हैं a इंटू P-B का पावर 1/2, है ना। तो हमारा काम है सबसे पहले dx/dp निकालना, क्या निकालना, dx/dp। तो a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे P-B का पावर 1/2 किसके रिस्पेक्ट में, टेन रूल लगा देंगे हम लोग, P-B के रिस्पेक्ट में इंटू फिर डिफरेंशिएट करेंगे P-B किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा, a होल पावर कितना 1/2 है ना, तो 1/2 बाहर आ गया, P-B पावर 1/2 माइनस कर देंगे 1, तो -1/2 बचेगा यहाँ पे, इंटू P का 1 होगा, B तो कांस्टेंट खत्म, क्लियर। क्या बचा, a P-B का पावर -1/2/2, क्लियर है। अब फॉर्मूला, जब यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई x लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, dx/dp इंटू P/x, ठीक है। तो क्या होगा, dx/dp है ना, तो उसके जहाँ पे कितना आया, a/2 P-B का पावर -1/2 इंटू P का P रहेगा, x के जगह पे क्या होगा, a इंटू P-B का पावर 1/2, ठीक है। तो इसको इधर कर लेते हैं, क्या हो गया, देखिए तो AP/2a, इसको नीचे ले गए हैं तो P-B का पावर 1/2 है, और ऊपर वाला को भी नीचे ले आए हैं, मतलब P-B का पावर 1/2, है ना। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले गए इसको, ठीक है। क्या बचा, a और a कैंसल हो गया, P/2 इंटू P-B फिर बचेगा, चूंकि 1/2 1/2 1 होता है, तो हमारा यही हो गया क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड दिया हुआ है हमारे पास, ये जो कि इनकम का फंक्शन है, m यहाँ पे क्या है, इनकम है, ठीक है। यहाँ पे निकालना क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया, फाइंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या निकालना है, फाइंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मान लीजिए हमारा m है ना, तो इनकम इलास्टिसिटी ये हो जाएगा dx/dm इंटू m/x, जो भी रहेगा इनकम वही लिखना है। जैसे यहाँ पे इनकम m से डिनोट किया गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने m लिखा, अगर y लिखा रहता तो y लिखते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले dx/dm निकालना पड़ेगा, तो dx/dm क्या होगा, dx/dm हमारा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 100 प्लस 1.5 m/dm, ठीक है। कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। तो आप फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, dx/dm 1.5 हुआ इंटू m का m बाय x कितना है 100 प्लस
1.5 m। क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स लिखेंगे 1.5 m बाय 100 प्लस 1.5 m, ठीक है ना। अगर मान लीजिए m का वैल्यू दिया रहता, कितना मान लो 100 दिया रहता, ठीक है, अगर कहता कि अगर इनकम इतना है तो निकालिए, तो हम लोग क्या कुछ नहीं करते, इतना निकालने के बाद m के जगह पे सिर्फ इसको पुट कर देते, मतलब 1.5 इंटू 100 बाय 100 प्लस 1.5 इंटू 100, क्या आएगा 150 बाय 150 प्लस 100 250, जो कि आगा 15/25, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। इसको आप काट के लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हो आंसर, राइट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हर एक क्वेश्चन काफी सिंपल है ना। एक और क्वेश्चन है, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट निकालने बोल रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इनटू आउटपुट बाय कॉस्ट, ठीक है। क्या होगा, अब इसको पहले डिफरेंशिएट करिए, सी दिया हुआ है ना, तो डी बाय डी क्यू निकालिए, क्या आएगा, क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6q प्लस 1 आएगा, है ना। तो डी बाय डी क्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 6q प्लस 1, है ना, इंटू क्यू, सी के जगह पे 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 10, क्या आएगा 6q स्क्वायर प्लस q बाय 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 10, राइट। ये हमारा क्या है, आंसर है। मुझे उम्मीद है यहां तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, है ना। तो मैंने आपको कितना चीजें बताया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता दिया। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस ये सप्लाई में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लिए थे, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में माइनस का साइन नहीं लेते हैं, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्यू का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्यू का मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ अ फंक्शन। मुझे उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।